धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 14 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। साइलेंस पावर जमा करने का साधन, साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति।
अंतर्मुख का मतलब होता है इंट्रोवर्टनेस, और एकांतवासी तो आपको पता ही है, कहीं अलग बिल्कुल कुछ समय के लिए, कुछ क्षण अपने जिंदगी के 24 घंटे में से निकाल के सिर्फ और सिर्फ एकांत में बैठना। एकांत में बैठना मतलब होता है मन से बैठना। ऐसा नहीं कि हमें जरूरी है कि सब लोगों से फिजिकली दूर रहें, वो भी अगर हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज मन से बिल्कुल अकेले हो जाना। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबर 1 शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गोह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो बाबा आज किस बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने शक्ति सेना को देख रहा हूँ, और बाबा कह रहे हैं शक्ति सेना भी कैसी है? विचित्र है। नाम है रूहानी सेना, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। हम सेना, रूहानी सेना कैसी है? अहिंसक, जो बिल्कुल हिंसा नहीं करते। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, तुम वाणी से भी कर रहे हो, लेकिन जो साइलेंस की शक्ति है वो बहुत जबरदस्त है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन क्या है? वाणी से हम सेवा करते हैं, ज्ञान समझाते हैं, तो उसके साधन बाबा कह रहे हैं चित्र है, प्रोजेक्टर है, वीडियो है, ये सब बनाते हैं। ऐसे देखिए कितनी प्यारी चीज बता रहे हैं। ऐसे शांति की शक्ति के साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव। जैसे प्रोजेक्ट द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेज का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति में कितनी पावर है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपका चेहरा ही सर्विस करेगा। उससे क्या क्या अनुभव हो सकते हैं? फरिश्ते रूप का अनुभव होगा, भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव होगा, सब कुछ फेस से ही हो जाए। आपके साथ बैठ के हर आत्मा जो है बिल्कुल एकदम शांत महसूस करेगी। जैसे वाणी द्वारा आत्मा को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसे आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी।
आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देते हैं, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा सभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन क्या है? टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन, जैसे साइंस की शक्ति के साधन क्या है? टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा बात करने का अनुभव कराएंगे। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति बहुत जबरदस्त है। मतलब आप संकल्पों से शुभ भावना, शुभ कामना, जिसे सकाश देना कहते हैं, वो करो। ये कम नहीं है, बाबा कह रहे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इससे, वाणी की शक्ति से भी। लेकिन क्योंकि तुम वाणी की शक्ति को यूज करते आए हो, तो इसलिए तुम्हें ये ज्यादा आसान लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, कि अभी तक नहीं लाए हो, तो इसलिए तुम्हें सहज लगता है वाणी की शक्ति, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। क्योंकि साइलेंस की शक्ति को तुमने अभी प्रयोग में नहीं लाया, तो इसका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। बाबा हमें चेता रहे हैं, बता रहे हैं, पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं कि लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसीलिए बाबा देखो क्या कह रहे हैं हमें, इसीलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे। बाबा बता रहे हैं कि आगे जाके तुम्हें बोलने का भी समय नहीं मिलेगा, कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। इतनी शांत आत्मा है, तुम बोलोगे भी तो किसी के पास, अशांति में कौन सुनता है? किसी को सुनाने के लिए भी तो कहते हैं ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तब सुनो। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है, तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। बाबा कह रहे इसका भी अनुभव किया हुआ है ना तुमने राजयोग में, कि अगर कोई वाणी से नहीं समझता है तो उसे मन ही मन शुभ भावनाएं दो, ये अच्छी आत्मा है, ये प्यारी आत्मा है, अगर जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा, सब मेरे जन्मों का हिसाब किताब है, तो उससे क्या है, हम कोई नेगेटिव नहीं सोचेंगे दूसरे के बारे में। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। बाबा ने बता दिया कि जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, जहाँ मुंह से बोल के, बता के, समझा के काम नहीं हो सकता, वहाँ क्या होगा, साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। हाँ जी अन्नू जी, क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शक्ति। मैम आज बाबा जी ने ना साइलेंस की शक्ति को की विशेषता है, की महत्व बताए हमें। बेसिकली जो काम हम बोल के नहीं करवा सकते, वो साइलेंस होते हुए हम बहुत कुछ करवा सकते हैं। अभी लोगों को इसका आभास नहीं है कि अब साइलेंस पावर कितनी होती है, पर एक वक्त आएगा मैम कि लोगों को दे हैव टू चेंज देयर सेल्फ। अभी बहुत अशांति फैली हुई हर जगह, बट एक टाइम आएगा जब सब जगह शांति होगी। आप जो काम वैसे नहीं करा सकते, उसमें जो महत्व बताया है नैनो के थ्रू,
जैसे हम प्रकृति के बीच में अपने शिव बाबा को याद करते हैं, हम उसके थ्रू जो चाहे करवा सकते हैं। वो टाइम लेगी बट वो बहुत पावरफुल है और बिना कुछ बोले हमारा काम हो जाता है। अनुभव किया है क्या शुभ भावनाओं वाला? मैम, कि जितना हम हम अपने पॉजिटिव दूसरों के बारे में सोचेंगे ना और जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, मैंने तो किया है, बहुत चेंज हुआ है। जो लोग मतलब जो सोचते थे ना कि अच्छा यार ये मतलब जो हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग रखते थे, अब वो खुद पॉजिटिव। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा ट्रांसफॉर्म। मैंने तो खुद ऐसे रियलाइज करा है। वही ना, तो बाबा कह भी रहे हैं ना, जो तुम्हारे साथ बैठेगा वही वाला ऑरा डेवलप हो जाएगा। आज कहा है ना बाबा ने, आज का कहा है कि जैसे उसमें बैठोगे कि तुम्हारे बैठते ही वहां वैसा ऑरा डेवलप हो जाएगा। वेरी गुड। तो बाबा मैम, आपको हाँ, देख लो, आप जब आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल है। हाँ, वही जैसे हम बड़े दीदियों के साथ बैठते हैं, हमें उनके साथ अच्छा लगता है, उस तरह का वही मतलब हो जाता है, उस तरह की आत्मा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वो तुम में डेवलप होना चाहिए। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है। उसको याद में बिठाए, साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हो तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। बाबा कह रहे हैं अभी साइलेंस की शक्ति को तुमने बहुत अंचली मात्र समझते हो ना, कि अंजलि क्या होती है, जो हम लेते हैं ना हाथ में पानी लेके पीते हैं, उसको अंजलि कहते हैं ना, कि सिर्फ अंजलि मात्र अनुभव किया। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं। बाबा हमें समझा रहे हैं कि हे शांति देवाओ आत्माओं, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं। देखो ना, आप जब भी मंदिर में जाते हैं क्या करते हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां लगी हुई है, क्या वो हमारे बाबा? वही तो कहते तुम्हारी तो जड़ चित्र है, वो तुम ही तो देवी देवता थे, तुम्हारी यादगार वहां लगा दी है। तो जड़ चित्रों से शांति मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वह अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभव आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। देखो बाबा ने 3 कैटेगरी में बता दिया कि शांति के शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। क्या कह रहे बाबा कि बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुख का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो बाबा इसके लिए भी समझा रहे हैं। होता है ना कई बार हम वैसे कर्म में भी रहते हैं, जो गृहस्थ वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये चीज निकालना और भी मुश्किल लगता है, जैसा हम समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जरूरी नहीं आधा घंटा 1 घंटा एक साथ निकालो। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। सबसे परे 1 मिनट के लिए दूर हो जाओ, मन से दूर हो ना, शरीर से नहीं। बैठे यहीं हो लेकिन हो सबसे दूर। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थिति हो जाओ। 1 सेकंड में सोचो कि मैं क्या हूँ, ऊपर ग्लोब पे बाबा के साथ, और सबको मैं रोशनी दे रहा हूँ। सबको मैं क्या बन रहा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस का काम कर रहा हूँ, या मैं पहुंच गया बाबा के पास और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर और मुझ में शक्तियां समा रही है।
तो बाबा कह रहे ऐसी स्थिति, ये हमें देखो बाबा क्या करा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या बनना है, एकांतवासी बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो। तो चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। 1 सेकंड का व 1 मिनट का अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। हमें तो लाभ देगी देगी, औरों को क्या देगी। आप इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो दूसरों को भी वो वाइब्रेशन, वो ऑरा डेवलप हो जाएगा, तो उसकी अनुभूति होगी। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिस की बात है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है। बैठे हो 1 मिनट के लिए, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल चलाया जाता है ना। बाबा क्या कहते हैं कि 1 घंटे में एक काम करते करते नहीं याद रहता तो ट्रैफिक कंट्रोल जो है मोबाइल में आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, वो हर 1 घंटे में बजता है बाबा का गाना, तो उससे याद आ जाता है कि चलो भाई हाँ। तो वो इस तरह से है कि जैसे कि हमने 1 घंटा अपना करके कुछ ऐसा कर्म कर करके हमने क्या किया, अपनी कर्म कर रहे हैं, वहां भी एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है, और ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा, हमने बाबा को याद किया, तो साथ साथ बीच में जो भी हमारा नेगेटिव हमें याद आ गया, नहीं हमारा बाबा भी, तो हमने हमारी जो एनर्जी कर्म में या व्यर्थ के विचारों में वेस्ट हुई है, वो 1 घंटे बाद हमने उसे दोबारा से रिस्टोर कर लिया। साथ साथ मतलब सफाई करते जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे हाथ पैर गंदे हो रहे हैं तो हम साथ साथ सफाई कर रहे हैं, फिर और काम किया, फिर सफाई कर ली। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इसकी सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हो तुम ये भी मत कहना कि मेरे पास 1 मिनट भी नहीं, कि ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। अब ट्रैफिक कंट्रोल का देखो बाबा कह रहे हैं कि पहले ये जब बनाया गया था तो शुरू शुरू में कहा गया था ऐसे कैसे हो सकता है कि 12 बार जो है आप ये करो। बाबा कह रहे बना दिया गया, करते हो ना, प्रोग्राम चल रहा है ना, सेंटर्स पे ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, कभी मिस करते कभी चलाते। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो ऐसे यह भी स्वयं उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। तो बाबा ने कहा ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बहुत 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 आवश्यक है। क्यों है बता दिया बाबा ने, कि स्वयं की उन्नति के लिए और सेवा की सफलता के लिए और सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वालों को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। बाबा कह रहे अगर तुम इसकी इम्पोर्टेंस जानोगे तो समय भी निकाल लोगे। अगर तुम्हें पता है कि भाई खाना खाने की क्या क्यों जरूरत है, तो समय निकालते हैं ना पकाने। हमारा आधी जिंदगी तो खाना बनाने में खाने में निकल जाती है। अगर तुम्हें पता है, क्योंकि पता है उसका महत्व क्या, खाना नहीं मिलेगा तो शरीर कैसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि महत्व जानो पहले उसका, और महत्व जब जान जाओगे तो समय अपने आप ही निकालोगे। हमें पता है योगा के ये बेनिफिट्स हैं, एक्सरसाइज करने के ये बेनिफिट्स हैं, तो हम उसके लिए समय निकालते हैं। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी। सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे, यह अनुभव किया ना। 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। फॉलो फादर नहीं, जैसा बाबा ऐसा हम बच्चे नहीं बन सकते हैं। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेदारी और किसकी है क्या। ब्रह्मा बाप ने जो ये पूरा शिव बाबा ने उनके द्वारा ये यज्ञ रचवाया, सारी जिम्मेदारियां सारी सेंटर्स की, किस बहन को कहाँ भेजना है, किसके साथ क्या करना है, किसको क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं उनसे ज्यादा जिम्मेदारी है किसी की। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ। बाबा हमेशा कहते थे, दादी जानकी भी कहती थी, कभी भी अपने आप को ये मत कहो कि मैं बिजी हूँ, कहो मैं इजी हूँ। दादी जानकी की मुझे 2-3 बातें तो इतनी मतलब वो चीज ऐसे एकदम ठंडी कर देती है कि एक तो ये बिजी वाली कि कभी मत कहो मैं बिजी हूँ, कहती मैंने इजी हूँ। दूसरा टेंशन नहीं अटेंशन,
हम कहते हैं ना बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। बाबा कह रहे दादी जान कहती टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अटेंशन में रहो कि अच्छा ये काम आ रहा है, अटेंशन उसे आराम से करो, जिस भी तरह का। बाबा कह रहे हैं बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। अब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति क्या है? अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है। देखो समझा रहे बाबा, वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। अगर आपको अनुभव होगा वो दिल तक पहुंचेगा, मन मतलब दिल एकदम शांत हो जाएगा। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे, कहते हैं अरे बड़ा ज्ञान सुन लिया बस अब मत, और आके तुम्हारे पास बिल्कुल एकदम अरे कितनी शांति है यहाँ पे, ये अनुभूति 1 सेकंड की भी कर ली तो बस उसी को बार बार करना चाहेंगे। तो सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। तुम किसी के पास बैठोगे 1 सेकंड में, 1 मिनट में तुम सब ठीक हो जाएगा। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। कोई तुम्हारे पास आया किसी की शिकायत लेके, दिस दैट कर रहा है 1 घंटे से, आपको कोई बात नहीं, उस आत्मा को भी दुआ दो, ये तुम्हारे कर्म का कुछ हिसाब किताब है, हो गया शांत। शुभ भावना से बाप की तरफ से स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे, तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कहे महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की यह महिमा करेंगे। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि यही शांति देवा की महिमा करने वाले, यही अंतिम संस्कार जो है अगर तुम लेके जाओगे तो द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की यह महिमा करेंगे। यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा और कितना आवश्यक है, यह फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ, समझा। आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति में हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, जब स्थापना हुई यज्ञ की उसके आदि के समय में यानी स्टार्टिंग के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल थे जो बहुत हिंसक वाले थे, लेकिन जब मम्मा बाबा के सामने आते थे वो अपने आप को एकदम से 1 सेकंड में चेंज कर लेते थे। एक बार का तो सुनाते हैं किस्सा मम्मा का कि कुछ लोग आए कि नहीं, सेंटर की बात थी कि ये क्या हो रहा है, बहुत गुस्से में आए और मम्मा जो है कि कहाँ हैं वो, हम मिलेंगे। और मम्मा कमरे में बिल्कुल उसमें बैठी हुई थी, योग में बैठी हुई थी। और जैसे ही वो कमरों में 5-6 लोग थे एंटर किया, वो वहीं पर मतलब एंटर करते ही सब इतने, वो क्या अपना लेके आए थे, वो रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे लोगों ने, बाहर भीड़ इकट्ठी हुई थी कि जाके तुम बात करके आओ। वो बिल्कुल शांत होके चले गए और जाके मतलब वो क्या कहने आए थे ये भी भूल गए और वापस चले गए और जाके कहा चलो यहाँ जो जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही शायद वृतांत बाबा याद दिला रहे हैं कि हिंसक प्रवृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति वालों को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, देखो बाबा कह रहे हैं जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती क्या? साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती क्या? देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। तो पंजाब वालों ने क्या सुना, सभी को वाइब्रेशन आए कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन प्रदर्शनी आदि वह तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकते हैं।
तो पंजाब वालों के लिए ये समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का, समझा। अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है, वे क्या करेंगे, तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, सुप्रिया जी? तो बाबा कह रहे हैं आंध्र में तूफान बहुत आते हैं, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना यह आंध्र वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। बाबा कह रहे हैं अगर शरीर से भी भटकते हो तो पहले मन भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी वृद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों का तूफानों से बचाना है। वहाँ हिंसा का तूफान है, वहाँ समुद्र का तूफान है, वहाँ व्यक्तियों का है, वहाँ प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तोहफा तूफान को बदल देगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, देखो बाबा कितनी हमारी महिमा कर रहे हैं, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी आप पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अब दादी जी एक दिन के लिए राजपीपला गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रही हैं। बाबा से विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देता है। जहां भी जाओ वहां सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी, अभी बाप यह माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहां भी बच्चे जाते हैं वहां विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना। यहाँ से शुरू होता है सिर्फ धरनी में चरण घुमा कर जाना, तो चरण घुमाना माना चक्र लगाना। यहाँ सेवा में चक्र लगाते और वहाँ भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। कहीं मेला लगना होगा, दादी वहां से बाबा से परमिशन लेके जा रही है, तो बाबा अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि खूब अपना नाम फैलाओ। तो बाबा उन सभी को कि जो मेले के निमित्त बने उन सभी को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और यह अमृत वेला क्लब है। बाबा कह रहे हैं सुबह ज्ञान सुनाते सुनाते सुबह हो गई, तो बाबा कह रहे हैं दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और यह अमृत वेला क्लब है। दादियों से आप सब अमृत वेला के क्लब की मेंबर्स हो। सभी देख करके खुश होते हैं, विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। अच्छा, ठीक है। विदाई के समय सतगुरुवार की सुबह 6 बज गए, बाबा को आए हैं तो सुबह 6 बज गए। बाबा कहते हैं बृहस्पति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है। बाबा कह रहे बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। अभी एक ही बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है, और बृहस्पति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। बाबा कितनी ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं, समझा। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा?
हाँ जी, सुप्रिया जी, बॉबी जी, अंकित जी, और कोई बोलो। क्या हुआ, सब कैसे शांत है आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम जिस प्रकार हम बाजार में जाते हैं ना, तो हर ठेली पे है ना सामान बेचने वाला एक आपकी आवाज चली गई। विशेष प्रकार का सामान बेचता रहता है, तो हम पूरे बाजार में हर आवश्यकताओं के अनुसार सामान को लेते हैं। आज बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम्हें वैसा बनना है जो तुमको देखे, उसको जो चाहिए वो उसको स्वतः ही मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का वरदान है और इसके पावरफुल। लिए चाहिए कि तुम शांति से नहीं, सिर्फ तुम्हारे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आज बार बार। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कभी कभी तो स्क्रीन नहीं चल रही और कभी कभी आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, तो हो सकता है नेट की प्रॉब्लम मेरी तरफ हो। तो वरदान है आज का, पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भाव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार का पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है संकल्प, समय और बोल। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं बाबा की मदद को फील भी वही करेगा जिसके संकल्प अच्छे होंगे, समय और बोल को संभाल के रखेंगे, तोल के बोलेंगे समय का, तो वो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। आज का मीठा मोती है, हर बात में कल्याण है, यह निश्चय अगर हम करने लगे तो जीवन सभी फिक्रों से दूर बेफिक्र हो जाएगा, हम बेफिक्र हो जाएंगे। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।